हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के नए सेशन में इन्वेस्टमेंट के फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने जाना था कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, इन्वेस्टमेंट का इंट्रोडक्शन जाना था। अलेक्जेंडर के शब्दों में इन्वेस्टमेंट क्या मतलब था वो आपने सीखा था। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का फीचर्स क्या होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं। निवेश जो हम लोग करते हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि निवेश हम लोग जो करते हैं उसमें रिस्क होता है। बिल्कुल, हम लोग कहीं भी पैसा लगाते हैं तो उसमें रिस्क जरूर होता है। रिस्क होता है, जोखिम होता है। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, मतलब कि अगर हम पैसा कहीं लगा रहे हैं तो हमें ये डर रहता है कि पता नहीं हमारा पैसा सुरक्षित है कि नहीं, पता नहीं जिस उद्देश्य से हम रिटर्न के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट किए हैं वो हमें रिटर्न मिलेगा कि नहीं, टाइम से मिलेगा कि नहीं। इस तरह का रिस्क होता है, मतलब टाइम से मिलेगा कि नहीं, पैसा मिलेगा भी कि नहीं। अलग अलग तरह के हमारे क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हमारे रिस्क हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले रिस्क को जरूर ध्यान दें। कहा जाता है कि जितना अधिक रिस्क उतना अधिक रिटर्न। तो लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि रिस्क इन्वेस्टमेंट में रिस्क हमें कम से कम रखना चाहिए और रिटर्न को कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा रखें। तो रिस्क को कम से कम करना है और रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, रिस्क जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन हाँ, हमें एज अ कंजर्वेटिव पर्सन हमें ध्यान देना चाहिए कि रिस्क हमारा क्या हो सके, कम से कम हो सके और हमारा रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो पहला फीचर्स हम लोग कह सकते हैं कि रिस्क हमें बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क किस किस सेंस में हो सकता है, तो पैसा रिटर्न ना होने के सेंस में हो सकता है। जो पैसा हमें इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में, प्रीमियम के रूप में जो भी मिलने वाला है वो पैसा हमें हो सकता है टाइम से ना मिले, या हो सकता है जो कैपिटल हमने लगाया वो कैपिटल ही हमें ना मिले। तो अलग अलग तरह के रिस्क हो सकते हैं। तो ये है पहला फीचर हमारा रिस्क। दूसरा नंबर है रिटर्न। अब रिटर्न का क्या मतलब है, रिटर्न का मतलब है कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न मिलता है। रिटर्न को हिंदी बोलते हैं प्रत्याय, उस पर हमको रिटर्न मिलता है। तो रिटर्न मिलने का मतलब क्या हुआ, रिटर्न मिलने का मतलब हुआ जैसे कि हम कहीं भी पैसा लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर बैंक में ही पैसा हम लोग रखते हैं फिक्स डिपॉजिट करके 1 लाख रुपए, तो उस पर 6% 7% के आसपास हमको फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है। तो उसको हम लोग रिटर्न बोल सकते हैं इंटरेस्ट के रूप में। या हम कहीं अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड हमको मिलता है, वो रिटर्न कह सकते हैं हम उसको। अगर हम डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हमें मिल सकता है रिटर्न के रूप में कुछ पैसा। तो जो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न में हमको मिलता है, प्रत्याय उसको हिंदी में बोलते हैं, उसी को रिटर्न कहते हैं। तो ये रिटर्न जो है ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि रिटर्न हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। आगे के डिटेल वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितना रिटर्न हमें कम से कम एक्सपेक्ट करना चाहिए। कम से कम हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, मतलब ये हमें सोचना चाहिए कि कम से कम तो इतना रिटर्न चाहिए ही चाहिए। क्योंकि रिटर्न में हम लोग, रिटर्न बहुत बड़ा टॉपिक है, रिटर्न को हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल अभी फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न के बाद है सेफ्टी। सेफ्टी जो है, अब सेफ्टी क्या होता है, सेफ्टी का मतलब सुरक्षा। सुरक्षा क्या है सर, जो पैसा हमने लगाया है, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो पैसा सुरक्षित है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है निवेश करने के लिए कर दिया और पैसा वापस होने का कोई चांस ही नहीं है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। सामने वाला किंगफिशर है, माने विजय माल्या है, लेकर के भाग गया हमारा पैसा। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं सहारा लिमिटेड है, सहारा लिमिटेड पैसा लेकर के भाग गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो पैसा लगाया है वो हमारा पैसा क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, सेफ्टी से होना चाहिए। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। कैपिटल का जो भी पूंजी हम लोग लगाते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, उसका सेफ्टी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर फीचर्स की बात करें तो है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। लिक्विडिटी का मतलब तरलता। अब ये तरलता क्या होती है, तो तरलता का मतलब कि हमें इन्वेस्टमेंट जब हम लोग करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि जहां भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पर लिक्विडिटी है कि नहीं। लिक्विडिटी का मतलब तरलता है कि नहीं। तरलता कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा पैसा हमें वापस, अगर हम ट्राई करें कि हमें हमारा पैसा चाहिए, कोई ज़रूरत पड़ गया, लेट सपोज कोई मान लीजिए अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई हमको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमारा पैसा हमें तुरंत के तुरंत मिलना चाहिए, है ना। ऐसी चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए जिसको बोलते हैं कि हमारी लिक्विडिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तरलता रहनी चाहिए। तरलता रहनी चाहिए का मतलब, लिक्विडिटी रहनी चाहिए का मतलब कि हमारा पैसा तुरंत ही लिक्विड बन जाए। लिक्विड बन जाए का मतलब हमें उसी एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सके। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो लिक्विडिटी का मतलब वैसा इन्वेस्टमेंट
जिसमें लिक्विडिटी होगा मतलब क्या है, जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी, है ना। जैसे शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो तुरंत के तुरंत आप शेयर बेचिएगा, पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं। और मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखे हैं, आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखे हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स हो जाता है, उसमें तो आपका पैसा तुरंत आपको मिल नहीं सकता है, तो वो फिर लिक्विडिटी उसमें नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट कई पर्पस से हो सकता है, एक ये भी पर्पस होता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी भी एक तरह का पर्पस है जिसमें कि हमारा पैसा तुरंत हम सोचते हैं कि जहाँ भी हम इन्वेस्ट करें, अगर हमको जरूरत पड़े पैसे का तो आसानी से पैसे में कन्वर्ट हो जाए, हमारा पैसा हमें मिल जाए। और लास्ट फीचर्स की अगर हम बात करें, और भी फीचर्स कई सारे हो सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर हम 5 ही फीचर्स लिए हैं। 5वां फीचर्स है हमारा टैक्स बेनिफिट। अब टैक्स बेनिफिट का क्या मतलब हुआ, टैक्स बेनिफिट का मतलब है कि हमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये भी रहना चाहिए, हमारा ध्यान इस बात पर भी रहना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट उन्हीं चीज़ों में करें जिससे कि हमको टैक्स का बेनिफिट मिले। अब टैक्स का बेनिफिट कैसे मिल सकता है सर, तो टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है, कई सारे ऐसे सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट होता है, इस तरह के कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट कहती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं कुछ, जैसे कुछ फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें अगर एनएससी वगैरह होता है, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, वैसे सेविंग सर्टिफिकेट्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट करती है कि अगर आप उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स का हम बेनिफिट देंगे, यानी कि टैक्स एक भी रुपये नहीं लगाएंगे आपके उतने रुपए के इनकम पर। मतलब मान लेंगे कि उतना इनकम आपका हुआ ही नहीं है, वो उसको नील कर देंगे, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ऐसे ही बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट है जिसमें हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो ये है नॉर्मली आपका कह सकते हैं फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनको और डिटेल में हम लोग आगे लेक्चर्स में जानेंगे। फिलहाल ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोगों ने जाना कि इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स में आपने देखा कि रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट करने में, उसमें रिटर्न हमको मिलता है, हमें इन्वेस्टमेंट करते समय सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते समय लिक्विडिटी का ध्यान रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते समय टैक्स बेनिफिट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इन्वेस्टमेंट के फीचर्स के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और ऐसे ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर डिटेल नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।